हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से हम किसी एक पार्टिकल का मास निकालते हैं, और हमने कैलकुलेशन भी किए थे बहुत सारे सेवरल मॉलिक्यूल्स के लिए या एटम्स के लिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एवरेज एटॉमिक मास, या इसे हम कहीं कहीं हम बोलते हैं एवरेज एटॉमिक वेट। एक्चुअली मास और वेट में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि ये एटम्स जो होते हैं इतने टाइनी पार्टिकल्स होते हैं कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स को हम नहीं मानते हैं। तो इसलिए कभी कभी एटॉमिक मास भी बोलते हैं और एटॉमिक वेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी एलिमेंट के सेवरल आइसोटोप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन? ये 1,1, 2,1 हाइड्रोजन एंड 3,1 हाइड्रोजन। उसी तरह कार्बन के भी 3 होते हैं। कौन कौन से? 12,6C, 13,6C एंड 14,6C। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है कि एवरेज एटॉमिक मास आप निकालो। जैसे एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन देके आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपका क्लोरीन के 3 आइसोटोप दिए हुए हैं। क्लोरीन 35 दिया हुआ है एंड क्लोरीन आपका 37 दिया हुआ है, और इस जगह पर आपका परसेंटेज एबंडेंस दिया हुआ है, और साथ में उसका मोलर मास दिया हुआ है कि उस आइसोटोप का मोलर मास क्या है। अब देखो आप यहाँ पर आपका ये इसका परसेंटेज एबंडेंस है 75.77%, और 37 आइसोटोप का है 24.23। मोलर मास है आपका 34.9689 एंड यहाँ पर है आपका 36.9659। अब आपको इसे बनाना कैसे है? आप क्या करें कि ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले तो आप देखें, हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एवरेज एटॉमिक वेट का। हम क्या करते हैं, जैसे कोई x एलिमेंट है, उसके 3 आइसोटोप हैं, x1, x2 और x3। अभी इनका मोलर मास आपका m1 है, m2 है और m3 है, और इसका परसेंटेज एबंडेंस आपका दिया हुआ है कितना? p1, p2 एंड p3। तो अब आपको करना क्या है कि आप जब कभी भी एवरेज एटॉमिक मास निकालें, मैं शॉर्ट में लिखूंगा एवरेज एटॉमिक मास। देखिए कैसे, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू, देखिए p1 इंटू m1 प्लस p2 इंटू m2 प्लस p3 इंटू m3 अपॉन 100। अब देखिए हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को हम बनाते हैं जो रियल हमारा क्वेश्चन है। देखिए ये अपना क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें करना क्या है कि परसेंटेज अबंडेंस दिया हुआ है, तो अगर हम एवरेज एटॉमिक मास निकालें तो कितना होगा? ये आपका 75.77 इंटू उसका मोलर मास कितना है? 34.9689 प्लस
24.23 इंटू 36.9659। और अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इसे 100 से डिवाइड करना होगा। 100 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका नियरली आंसर आ जाएगा 35.5। ये आपका आंसर आ गया। तो इसीलिए आपने गौर किया होगा कि जो एवरेज एटॉमिक मास होता है वो एवरेज एटॉमिक मास आपका फ्रैक्शन में होता है। ये देखो आप कि ये जो आया है आपका, ये क्या आया है 35.5 आया है। यहाँ पे क्या है 0.5 फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल है। और फ्रैक्शन इसलिए है क्योंकि ये क्या है, ये एवरेज किया हुआ है। ये एवरेज एटॉमिक मास है और एवरेज एटॉमिक मास में फिर फ्रैक्शनल भी आ सकता है और होल नंबर भी आ सकता है। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे आपको एक और कंसेप्ट में बताता हूँ। देखिए अपने को एक चीज़ और पढ़ना है। देखिए क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे मैंने Na लिया। Na का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23। जिस समय मैंने 23 आपका U लिखा तो ये डिनोट करता है मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम। अच्छा, अब करना क्या है हमें कि इसे अगर मैं थोड़ा चेंज करूं, इसको मैं ग्राम में लिखूं तो ये होगा 23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। अब अपने को इस डाटा को, इस पूरे डाटा को, ये जो डाटा आया है ये एक्चुअली आया है आपका क्या, देखिए ये आया है मास ऑफ वन एटम ऑफ Na इन ग्राम। अब हम क्या करेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि हम 1 मोल ऑफ सोडियम का हम मास निकालें। सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ Na कितना होगा। तो देखिए इसके लिए क्या करो आप कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ Na इंटू एवोगाड्रो नंबर Na। ये एवोगाड्रो नंबर मैंने आपको पहले लिखवाया है, कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इतना होता है। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आने वाला है। ये आपका आएगा कि 23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। जब हम ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, आप मल्टीप्लाई करो करके देखो कितना आ रहा है, तो ये आपका आ जाएगा 23 ग्राम। तो ये जो 23 ग्राम आया है, तो अब हमें क्या पता चला, देखिए मैं इसको समरी कर देता आपके लिए। ये क्या समराइज होगा ये आपका, देखिए जब कभी भी हम क्या करते हैं कि जब कभी भी हम किसी भी एटॉमिक मास को, जैसे Na के लिए Na का एटॉमिक मास 23 होता है, अगर हमने उसको 23U लिखा तो वो एक्चुअली क्या होगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ Na होगा। लेकिन जैसे ही हमने इसे 23 ग्राम लिखा तो इसे हम बोलते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ Na। तो इसी तरह मोल का एक सब्सिडरी डेफिनेशन है कि मोल is also defined as ग्राम
एटम और ग्राम मॉलिक्यूल। देखिए क्या मतलब है इसका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल। कहने का मतलब जैसे Na के एटॉमिक मास 23 को जब मैंने 23U में दिखाया तो इसे हमने बोला मास ऑफ 1 एटम ऑफ Na। जैसे हमने 23 को ग्राम में दिखाया तो चूंकि ये जो है आपका ये सोडियम जो है वो एटम है, तो इसे हम बोलते हैं 1 ग्राम एटम of Na, that is also equals to 1 mole of Na। उस तरह आगे अगर हम चले थोड़ा सा आगे और जाए हम तो देखिए अब अगर मैं बोलूं कि 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम, तो करना क्या अपने को कि अपने को कैल्शियम का जो एटॉमिक वेट है जो कि 40 होता है उसको अगर हमने ग्राम में लिखा तो इसको हम बोलेंगे 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ कैल्शियम। आगे भी देखते हैं, जैसे 1 ग्राम एटम ऑफ Fe is equals to 56 gram, that is also equals to 1 mole of Fe। अब अगर ग्राम मॉलिक्यूल की बात करें तो ग्राम मॉलिक्यूल के लिए अपने को क्या करना है, जैसे अगर हमने बात किया किसके लिए, हम बात कर रहे हैं H2O के लिए। अगर मान लो आप अगर हम H2O के लिए बात करें, जैसे H2O के लिए हमने बात किया तो H2O का जो मोलर मास होगा वो कितना होगा, हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास, डेट इज कितना आया 18 आया। अब करना क्या है अपने को कि हम जब लिखेंगे 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज इक्वल्स टू 18 को हमें लिखना है ग्राम में। जब हम ग्राम में लिखेंगे तो वो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2 होगा और इज इक्वल्स टू वो हो जाएगा 1 मोल ऑफ H2। उस तरह आगे भी देखते हैं एग्जाम्पल। अगर हम बोले कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ NH3, तो NH3 का मोलर मास निकालिए, नाइट्रोजन का 14 होता है और हाइड्रोजन का आपका 1 होता है, तो 14 प्लस 1 इंटू 3 इतने ग्राम हो जाएगा, डेट इज 1 मोल ऑफ NH3 होगा ये। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल निकालते हैं। अगर इसी चीज़ को लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया है कि अगर हमें निकालना है 1 मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तो अपने को बस उस 18 को U कर देना है, बस ये हो जाएगा आपका मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। मतलब मोलर मास के बाद में हमें U लगा देना है और उस U को हमें कन्वर्ट कर देना है। कैसे कन्वर्ट करिए, 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया है, मैं बस यहाँ ये बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ कि मोलर मास के साथ अगर हमने ग्राम लगा दिया तो वो मास ऑफ 1 मोल हो जाएगा, और अगर मोलर मास के साथ हमने U लगा दिया तो वो मास ऑफ 1 पार्टिकल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक्स।